आपको बताऊंगी कि एक दिन पहले चूजे के एक दिन लाने से पहले क्या क्या किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या एक दिन पहले किया जाना चाहिए। ये है पोल्ट्री फार्म। अभी बरसात का सीज़न है, इसीलिए पॉलीथीन पन्नी इसका बंद है। और अंदर चलिए दिखाती हूँ बच्चों के एक दिन लाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको पोल्ट्री फार्म। देख रहे हैं कि हम पोल्ट्री फार्म के अंदर आ चुके हैं। तो अभी मैं बताती हूँ कि बच्चे के एक दिन लाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उनके लिए सुविधा बनाकर पहले से ही एक दिन पहले से ही रखना चाहिए। तो मैं बताती हूँ। हम ये लकड़ी का बुरादा है। तो ये ऐसे ये और इसके जगह हम भूसा भी उपयोग कर सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए। ये है लकड़ी का बुरादा, ठीक है। तो ये बुरादा को हम पहले जहाँ हमें बच्चे रखने हैं, चूजे रखने हैं, वहाँ पर ज़मीन में पूरा इसको बिछा देना है, ठीक है। अब इसके जगह में हम बता चुकी हूँ भूसा भी उपयोग कर सकते हैं उसका, धान का। तो चलिए मैं बताती हूँ। और हाँ, इसको बिछाने के बाद हमें पेपर भी डबल करके बिछाना है इसके ऊपर में। ये काम करता है। ये जो भूसा है ये जो बच्चे का है उसके लिए आरामदायक होता है और उसको उष्मा भी देता है। छोटे छोटे बच्चों को उष्मा की बहुत ही ज़रूरत होती है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्म में लाइट लगाते हैं। लाइट होता है वो उष्मा देते हैं छोटे छोटे बच्चे को। ये रहा लगाए हैं। और ठीक है, चलिए मैं और बताती हूँ पेपर को कैसे बिछाना है नीचे। आइए मैं बताती हूँ। पेपर इसलिए बिछाया जाता है क्योंकि जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो भूसा ना खा ले, लकड़ी का बुरादा ना खा ले, इसीलिए पेपर बिछाया जाता है। बच्चे को बहुत ही नुकसान होता है, उनके गले में जाके अटक भी सकता है ये बुरादा और भूसा, इसीलिए हम लोग पेपर बिछाते हैं। और हाँ, पेपर दो तरीके से बिछाया जाता है। एक तो ऐसे ऊपर में करके इसको डबल भी बिछाया जाता है। डबल बिछाएंगे तो और ही अच्छी बात है। और इसको सिंगल भी बिछाया जाता है, ठीक है। तो और इसलिए बिछाया जाता है क्योंकि जो बच्चे हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये बच्चे हैं उनके खाना देने के लिए जो डिब्बा है ये बहुत ही बड़ा हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे एकदम अंडे से निकले होते हैं, इतनी छोटी छोटी से रहते हैं, तो इसमें नहीं पहुंच सकते। इसमें हम 5 दिन के बाद देते हैं खाना। तो पेपर इसीलिए यूज़ किया जाता है, 2 तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ कि भूसा ना खाए इसलिए, और बच्चे को इसी में हम लोग चारा देते हैं। चलिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या एक दिन पहले सुविधा करना चाहिए बच्चों के लिए। अब हम बताएंगे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये फैक्ट्री से किस में आते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ। ये है उनकी डिब्बे, बहुत कम कैरेट है इसमें, मैं आपको दिखाने के लिए बस यूज़ की हूँ इनको। बहुत इससे भी ज़्यादा कैरेट में मंगाते हैं। कैरेट है, इसका 4 भाग होते हैं। ये रहा, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये 4 भाग होते हैं, ठीक है। इन 4 भागों में 13 बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं। तो मान लीजिए एक कैरेट में 52 बच्चे रहेंगे, ठीक है। 52 बच्चे होते हैं। तो अब हम बताएंगे, आपको मैं बच्चे दिखा देती हूँ छोटे छोटे। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सुंदर। और हाँ, एक बात ये, जब हम बच्चों को मंगाते हैं, ठीक, उसके 10 मिनट 15 मिनट पहले हमें ये चारा दे देना है, ठीक है, इनके लिए खाने के लिए। और ये पानी भी दे देना है। और हाँ, एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि पानी हमें सादा नहीं देना है। शुरू में हमें पानी सादा नहीं देना है, उसी दिन हमें गुड़ पानी मिलाकर देना है। जो गुड़ पानी होता है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, उनके लिए मतलब एनर्जी बढ़ाता है। फैक्ट्री में यह है कि उनको अंडे से निकालते हैं और जस्ट सप्लाई कर देते हैं, कुछ खाने के लिए नहीं देते। इसीलिए हमको इन्हें इसमें फार्म में छोड़ने से पहले ये सबका
ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता रही थी कि हमें गुड़ पानी देना है, तो उसका फ़ायदा मैं बता देती हूँ। जो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको गुड़ पानी इसलिए देते हैं क्योंकि जो ये बच्चे हैं इन्हें बहुत ही एनर्जी और गर्मी मिलता है गुड़ पानी से। और हाँ, जब भी हमको किसी की भी बात हो, अगर हम कहीं दूर से आते हैं तो पानी सूट भी नहीं करता है ना, तो इसके लिए हम लोग गुड़ पानी दे देते हैं। वो सूट भी कर लेता है चाहे जहाँ के पानी हो। इनको सर्दी नहीं होता, खांसी नहीं होता इससे। जब हम बच्चे छोड़ते हैं फॉर्म में तो हमें हर 2 घंटा 3 घंटा बाद देखना होता है कि कहीं बच्चे इकट्ठे तो नहीं हैं। अगर इकट्ठे होते हैं एक जगह झुंड में तो बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, जिससे बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचता है। और ये है कि एक दूसरे को ऊपर दब जाते हैं, जिससे बच्चे मर भी सकते हैं। इसलिए हमें हर 2 घंटा 3 घंटा बाद देख लेना चाहिए। और बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो ये पानी के डिब्बे में ना डूब जाएं, ये देखना ज़रूरी होता है। बच्चे के कहीं पास पानी की कमी ना हो, चारा की कमी ना हो। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको ये फार्म के बाहर साइड क्या क्या रहना चाहिए। चलिए अब मैं छोटे छोटे चूज़ों के बारे में तो बता दी हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी फार्म के बारे में कि फार्म कैसे जगह में रहता है, किस तरह से रहता है। ठीक है, तो फार्म ज़्यादातर शहर के बाहर में रहता है। शहर के बाहर में इसलिए रहता है क्योंकि जब मुर्गियों को बीट होता है वो बहुत ही स्मेल आती है और लोगों को परेशानी होती है, और उसमें मक्खियाँ भी बहुत आती है, इसलिए फार्म्स सिटी से बाहर होती है। फार्म है वो खुले जगह में रहता है, वो ही बहुत अच्छा है। और फार्म को ज़्यादातर खुला रखना चाहिए, बंद नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो मुर्गियों को है बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।